हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग याद दिलाना हर बार ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी, बच्चा आपकी बातें उतना मानेगा और आप उसे कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी से सिखला पाएंगे। और बॉन्डिंग अच्छी तभी होगी जब आप अपने बच्चे के साथ दिन में कम से कम 1 घंटे का प्ले टाइम ज़रूर रखें, यानी बच्चे के साथ खेलें, ताकि बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो। और खेल में भी बहुत सारी चीज़ें सिखलाई जा सकती हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिन का 1 घंटा प्ले टाइम को ज़रूर दें। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि उनके बच्चे शब्द में तो बोल पाते हैं, लेकिन शब्दों को वाक्यों में बदल नहीं पा रहे हैं। यानी कि बच्चे की जो स्पीच है वो शब्द पे ही रह गई है, शब्द से वाक्यों पे नहीं आ रही है। यानी कि सिंगल वर्ड स्पीच है, लेकिन वो सेंटेंस में नहीं जा पा रही है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, यही चर्चा मैं आज अपने एपिसोड में करने जा रही हूँ। जब हमारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चा किसी तरह से अपनी चीजों को बोल पाए। तो वहाँ ये शुरुआत हम शब्दों से करते हैं, यानी एक एक शब्द के द्वारा बच्चे को बोलना सिखलाते हैं। जैसे कि हर चीजों के नाम बोलना, या फिर अपनी चीजें भी अगर वो मांगते हैं, तो जैसे उन्होंने एप्पल कहा तो आपने एप्पल दे दिया, बिस्किट कहा तो बिस्किट दे दिया। लेकिन अब जो दूसरे स्टेप आते हैं वहाँ ये होता है कि हम चाहते हैं कि बच्चा अब बोले कि एप्पल दे दो, बिस्किट दे दो। यहाँ समस्या ये आती है कि कल तक तो बच्चे को एक शब्द बोलने पे ही वो चीजें मिल जा रही थी, जैसे कि एप्पल बोलने पे ही एप्पल मिल रही है, तो उसे इस चीज का कोई महत्व समझ में नहीं आता है कि एप्पल दे दो क्यों बोलना है, बिस्किट दे दो क्यों बोलना है। तो यही कारण है कि बच्चे ये चीज सीख नहीं पाते हैं, एक शब्द में ही अपना काम चलाना चाहते हैं। वैसे भी हमारे ऑटिस्टिक बच्चे ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते, इसलिए वो चाहते हैं कि कम से कम शब्दों में उनका काम चले। लेकिन हमें उन्हें सेंटेंस सिखलाना है और वाक्यों में बोलना उन्हें सिखलाना है। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि कल तक जब बच्चा एप्पल बोलता था तो आप उसे एप्पल देते थे, अब उसे बोलने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे, एप्पल दे दो, बिस्किट दे दो। आपको ये ध्यान रखना है कि अभी चूंकि एक शब्द बच्चा बोल रहा था, तो आप अभी 1 से 2 ही शब्द पे जाएंगे। बहुत सारे माता पिता ये गलती करते हैं कि वो बच्चे को 3 से 4 शब्दों वाले वाक्य भी तुरंत सिखलाने लग जाते हैं, जिसमें फिर बच्चे को कंफ्यूजन होता है और वो इस चीज से भागने लगता है। जैसे कि पापा बिस्किट दे दो, पापा मुझे बिस्किट दे दो, पापा मुझे घुमाने ले जाओ। इससे क्या होता है कि पापा भी उसे बोलना है, मुझे भी बोलना है, घुमाने ले जाओ ये भी बोलना है। ये एक सेंटेंस जो हमें बहुत ही सामान्य लगता है, हमारे बच्चों के लिए ये सेंटेंस मुश्किल साबित होते हैं, इसलिए बच्चा पहले ही गिव अप कर जाता है, वो शब्द से ही काम चलाना चाहता है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 1 शब्द से 2 शब्द पे जाएं, 2 से 3 शब्द पे और फिर 4 शब्द पे जाएं। जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप काम करने को कहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको समझे कि इतना मुश्किल काम कैसे होगा। आपको हमेशा अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करके इन चीजों को करना है, ताकि कोई भी चीज आपको बोझिल साबित ना करे। लेकिन जब भी आप दिनचर्या में शामिल करते हैं किसी चीज को, तो हमेशा ध्यान रखना है कि टारगेटेड वे में करना है। कल तक आपने उसे एप्पल बोलने पे एप्पल दिया था, अब उसे आप बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, एप्पल दे दो, एप्पल दे दो। हो सकता है बच्चा पहली बार में या दूसरी बार में एप्पल दे दो नहीं बोले, उसने एप्पल के बाद थोड़ा भी ट्राई किया, आप कहेंगे वाओ वेरी नाइस, वेरी गुड। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे ने कोशिश तो की, आपकी बातों को उसने माना और थोड़ी सी भी कोशिश की। तो शुरुआत ऐसे ही होती है। अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो उसके साथ भी यही था कि उसने एक शब्द के बाद जो अगला शब्द बोला वो बहुत ही उलझा सा शब्द था, जिस कारण से वो बहुत क्लियर नहीं हो पाता था कि आखिर ये क्या बोल रहा है। लेकिन मैं इस बात में खुश होती थी कि कम से कम उसने एक शब्द से ज्यादा कुछ तो बोलने की कोशिश की। तो आपको भी यही करना है कि बच्चे को छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है। मैं हमेशा अपने एपिसोड में प्रोत्साहित वर्ड का यूज करती हूँ, इसलिए क्योंकि आपको बच्चे को बोलने के लिए इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। जबरदस्ती या डांट के या मार के बोलना नहीं सिखलाना है,
क्योंकि ये चीज़ें अगर बच्चा सीख भी जाएगा तो आगे जाके उसमें बहुत सारी व्यवहारगत समस्याएँ आती हैं जो कि बच्चे के लिए मुश्किल खड़ा करती हैं। इसीलिए आपको छोटे-छोटे वाक्यों की लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने कुछ लिस्ट बना कर के अपनी किताब में दी हुई थी, बोल हल्के-हल्के भाग 2 में, जिसमें कि मैंने एक लिस्ट बना के दी है कि कौन से छोटे-छोटे सेंटेंस आप बच्चे से बुलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एप्पल दे दो, बिस्किट दे दो, खाना खाना है, नहाने जाना है, स्विंग कराओ, सोना है, टीवी ऑन, टीवी ऑफ। इस तरह से आप देखो कि कुछ छोटे-छोटे सेंटेंसेस, जैसे आप 10 सेंटेंसेस भी लिख के रख लेंगे और दिन भर में उन्हीं सेंटेंसेस का इस्तेमाल आप करेंगे, ताकि बच्चा समझे कि दे दो, यानी कि जब मैं कोई चीज़ माँग रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है। खाना खिलाओ, यानी कि खिलाओ का मतलब होगा कि मैं उसे खाना खिलाऊँगी। इस तरह से आप देख रहे हो कि छोटे-छोटे सेंटेंसेस हमें उससे सिखलाना तो है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि उन सेंटेंसेस का मतलब भी वो जानता रहे, ये नहीं कि सिर्फ रट के वो चीज़ों को कर रहा है। जब बच्चा 2 शब्द वाले वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है, उसके बाद आप 3 शब्द वाले वाक्य उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पापा स्विंग कराओ, मम्मा बिस्किट दे दो, पापा टीवी ऑन कर दो, मम्मा घूमने चलेंगे। ये चीजें भी आप बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे हमने एक शब्द में बहुत ही प्रयास किया था, उसके बाद बच्चों में शब्द ज्ञान आया, उसी तरह से 2 शब्दों वाले वाक्यों में भी आपको काफी प्रयास करना है, तभी 2 शब्द वो बोलना शुरू करेगा और धीरे-धीरे आप 3 शब्दों पे आएंगे। आप एक ही साथ बहुत बड़े सेंटेंस अगर सिखला भी लेंगे तो 1 से 2 सेंटेंस आप सिखला लेंगे, उससे ज्यादा नहीं सिखला पाएंगे, क्योंकि आगे बच्चा कितना रट सकता है। तो जब भी आप किसी चीज को सिखलाएं तो हमेशा ध्यान रहे कि बच्चा उसको समझ के इस्तेमाल में ला रहा है। जो थेरेपी सेंटर्स होते हैं और जहाँ अपने बच्चे को थेरेपी के लिए ले जाते हैं, वहाँ भी यही तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो बड़े ही सिस्टमैटिक वे में बच्चे पे काम करते हैं। इसीलिए उनके पास टारगेट भी होता है और क्या क्या अचीव होता जा रहा है वो भी लिखा रहता है। यही चीज आप घर में भी कर सकते हैं कि अभी आपके बच्चे के पास इतने शब्द आ गए हैं तो उसके साथ जोड़ के एक-एक और शब्द जोड़े और छोटे-छोटे वाक्य बना ले और 10 ऐसे वाक्य बना ले जिसको कि आप दिन में इस्तेमाल करते वक्त में बच्चे को सिखलाएं और धीरे-धीरे बच्चे को 2 शब्दों वाले वाक्य पे लाएं। जब बच्चा 2 शब्द के वाक्य बोलने लगे तो आप 3 शब्दों के वाक्य पे लेकर के आए। इससे ये होता है कि बच्चे में किसी तरह की एंजाइटी नहीं होती है और बच्चा बड़े ही आराम से दैनिक रूटीन में चीजों को सीखने लगता है और आगे जाके इस्तेमाल भी करता है। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि बच्चा ये बोल नहीं पाएगा, लेकिन यकीन मानिए धीरे-धीरे आपके प्रयास से बच्चा पूरा सेंटेंस ज़रूर बोलेगा। कुछ माँओं ने मुझे ये लिख के भेजा कि जैसे वो एक-एक वर्ड बोलती हैं और बच्चा उनके साथ रिपीट करता है। आप उसमें भी यही कोशिश करेंगे कि 2 शब्दों वाले वाक्य हैं, भले ही बच्चा रिपीट करे। आप कह सकते हैं एप्पल, बच्चे ने कहा एप्पल, खिलाओ, खिलाओ। कुछ दिन तक आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आप प्रॉम्प्ट को फेड करते जाएंगे, यानी कि आप जो बोलने के लिए उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं वो एक साथ बोलेंगे, एप्पल खिलाओ। अगर बच्चे ने सिर्फ एप्पल कहा तो आप उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, एप्पल, एप्पल खिलाओ, एप्पल खिलाओ। अगर बच्चे ने एप्पल के बाद थोड़ा सा भी प्रयास किया, आप कहेंगे वाओ वेरी गुड और कहेंगे उसके हाथ में एप्पल दे देंगे। इस तरह से आपको हर चीज में, जैसे टीवी ऑन करो, टीवी ऑन करो। अब जब बच्चा आपको टीवी ऑन करने कह रहा है तो आप उसे कह सकते हैं टीवी ऑन, टीवी ऑन। अगर बच्चे ने आपकी चीजों को रिपीट किया, जैसे आपने कहा टीवी, उसने कहा टीवी ऑन, ऑन। फिर कुछ दिन बाद आप एक साथ कहेंगे टीवी ऑन, टीवी ऑन। और बच्चे ने अगर टीवी भी किया, आप समझो कि वो अगले शब्द का प्रयास कर रहा है, तो आप कहेंगे वेरी गुड, टीवी ऑन। क्या क्या टीवी ऑन कर देंगे।
हो सकता है आपके बच्चे को इसमें ज़्यादा समय लगे, तो इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बच्चे का अपना एक लेवल होता है सीखने का और बच्चा अपने लेवल के हिसाब से ही किसी चीज़ को सीखता है। तो उसको सिखलाते वक़्त आपको ये नहीं सोचना है कि बच्चे को मैं सिखला रही हूँ और बच्चा सीख नहीं पा रहा है। हो सकता है बच्चा इस चीज़ को समझ ना पा रहा हो, इसीलिए आपको कुछ छोटे-छोटे वाक्यों की लिस्ट बना के धीरे-धीरे बच्चे को हर वाक्य का मतलब समझाना है। इसके अलावा जो भी मैंने आप लोगों को अपने वीडियोज़ में बतलाया है कि हर एक वाक्य का एक कांसेप्ट होगा और उस कांसेप्ट को आपको अपने बच्चे को देना है। इसका कारण ये है कि बच्चा जब तक आपकी चीज़ों को समझेगा नहीं, तब तक बोलेगा नहीं। तो उसको समझाने के लिए आपको अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैंने आपको बहुत सारे विज़ुअल कार्ड के द्वारा बतलाया है, आप उसका इस्तेमाल करके देखिए। ये बच्चे के कांसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से लेकर के आता है और बच्चा उसे बड़ी ही कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप माता-पिता को विज़ुअल कार्ड के द्वारा जो मैं सिखलाती हूँ, वो थोड़ा टफ़ लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बड़ी ही टफ़ हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जितने दिन आप थेरेपी सेंटर्स दौड़ रहे हैं, वहाँ जाकर के अपना समय और पैसा देते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप इन चीज़ों पे घर पे भी मेहनत करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। भले ही इसमें मेहनत आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन समय और पैसे की बहुत ही बचत होती है। इसलिए आशा करती हूँ कि जो भी मैं आपको तरीके बतला रही होंगी, उसका इस्तेमाल आप अपने बच्चे पे कर रहे होंगे और आज ना कल आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और आप मुझसे किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, ये भी लिख के भेजिए। मैं अपने अनुभवों के आधार पे उन वीडियोज़ को बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you.